हेलो गाइस, मैं मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 का नोवेल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसकी स्टोरी भी बैटल थ्रू द हेवेंस की तरह ही काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग है। आई होप आप सबको ये जरूर पसंद आएगी। चलिए फिर इसे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ग्रेट डिजोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर को देखकर लिटिल मार्टिन लिंगडोंग से हंसते हुए कहता है, लगता है इस बार तुम्हें एक बड़ा ट्रेजर मिला है। ग्रेट डिजोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर को देखकर लिंगडोंग भी एक्साइटेड था, मगर वो नहीं जानता था कि हेवनली फिंगर कितना पावरफुल था। उसे देखकर लग रहा था कि वो पिछले मार्शल आर्ट के मैनिफेस्टेशन से ज्यादा ही पावरफुल था। लिंगडोंग फिर अपनी मेंटल पावर के साथ उस हेवनली फिंगर को पाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर लिटिल मार्टिन उसे रोक देता है। लिटिल मार्टिन फिर उससे कहता है, हेवनली फिंगर के ऊपर कुछ निशान बने हुए हैं और इनकी पावर्स को देखते हुए लग रहा है कि तुम अपनी प्रेजेंट पावर्स के दम पर इसे टच भी करते हो तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लिंगडोंग लिटिल मार्टिन की बात सुनकर दंग हो जाता है। फिर वो फिंगर के ऊपर के निशान को देखता है जो एंशिएंट टाइम से पहले के थे। तब उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी करंट पावर के साथ उन निशानों को फिंगर के ऊपर से हटाने के कैपेबल नहीं है। लिंगडोंग फिर कहता है, अब हम क्या करें? लिटिल मार्टिन फिर उससे कहता है, तुम्हारे पास जो स्टोन तलिस्मात है, तुम उससे पावर्स उधार ले लो और हेवनली फिंगर के ऊपर से उन निशानों को मिटा दो। स्टोन तलिस्मात इतना पावरफुल है, ये जानकर लिंगडोंग हैरान हो जाता है। रियल में वो स्टोन तलिस्मात उन निशानों को मिटाने में कैपेबल था। इसके बाद लिंगडोंग अपने स्टोन तलिस्मात की मदद से हेवनली फिंगर के ऊपर से उन निशानों को मिटा देता है। निशान मिटते ही वो फिंगर सिकुड़ने लगती है और एक एंशिएंट ब्लैक बुक हवा में अपीयर हो जाती है। लिंगडोंग ब्लैक मार्शल आर्ट की बुक को देखकर एक गहरी सांस लेता है। इसके बाद मेंटल एनर्जी का एक थ्रेड बुक से बाहर निकला और हवा में तैरने लगा। फिर वो लिंगडोंग के सर के अंदर घुस जाता है और उसके माइंड के अंदर एंटर हो जाता है, जिससे लिंगडोंग की बॉडी कांपने लगती है। फिर लिंगडोंग के माइंड के अंदर मार्शल आर्ट की ढेर सारी इंफॉर्मेशंस उसके माइंड के अंदर भरने लगती हैं। एंशिएंट सेक्ट प्रैक्टिशनर्स का सारा मार्शल आर्ट का नॉलेज लिंगडोंग के अंदर भरने लगता है। लिंगडोंग को जो भी मिला था वो सिर्फ मार्शल आर्ट नहीं था, मार्शल आर्ट कल्टीवेशन एक्सपीरियंस भी था। यह सच में लिंगडोंग के लिए एक रियल ट्रेजर था। लिंगडोंग का फिगर साइलेंटली बैठा था, मगर उसके हाथ से हल्की हल्की सफेद रोशनी निकल रही थी जो उसके बॉडी के चारों ओर घूम रही थी। मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट के आसपास के प्लाजा पर स्टोन के ऊपर 10 फिगर्स पर अनगिनत गैजेस अपीयर हो गई। जब से मार्शल टैबलेट से रोशनी दिखाई दिया था, तब से आधे घंटे तक स्टोन के ऊपर फिगर नहीं चले थे। वहाँ मौजूद कुछ लोग इस सिचुएशन से अनजान नहीं थे। वो लोग जानते थे कि ये 10 लोग मार्शल आर्ट पाने के लिए पहले ही मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट में एंटर कर चुके हैं। केवल एक चीज थी जो वो नहीं जानते थे कि इस बार का मार्शल आर्ट किस लेवल का होगा। जब वहाँ खड़ी क्राउड एंटीसिपेशन में वेट कर रही थी, तभी स्टोन के प्लेटफॉर्म पर अचानक मूवमेंट दिखाई दी। उन्होंने देखा कि ग्रीन वुड सेक्ट के कल्टीवेटर ने अपनी आंखें खोली, जबकि कल्टीवेटर के हेड के ऊपर से गुजरने से पहले मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट से 8 लाइट पिलर्स अचानक फूट पड़े। जैसे ही वहां खड़ी भीड़ ने 8 लाइट पिलर्स को आपस में जुड़ा हुआ देखा, तो वहां प्लाजा एक हंगामा में बदल गया, जबकि कई लोगों की आंखों में जलन दिखाई दे रही थी। ग्रेट 8 मार्शल आर्ट ये पहले से ही काफी अच्छा माना जाता था। इसके रिगार्ड्स में ग्रीन वुड सेक्ट का प्रैक्टिशनर थोड़ा अनसेटिस्फाई था, मगर वो अब इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता सिवाय अपने ग्रीन वुड सेक्ट के एरिया में वापस लौटने के। जैसे ही ग्रीन वुड सेक्ट के प्रैक्टिशनर ने मार्शल आर्ट हासिल की, ब्लिस वैली के प्रैक्टिशनर ने भी अपनी आंखें खोली। उसे भी ग्रेट 8 मार्शल आर्ट मिल गया था। इसके बाद 5 मिनट से भी कम वक्त में मुकियान कियान, वूची और टेंगलेई ने एक साथ अपनी आंखें खोली। इन सबको ग्रेट 9 मार्शल आर्ट हासिल हुआ था। इसके बाद वांग यान, वांग पू जिंग और किंगशी ने भी अपनी आंखें खोली। इन सबको 6th ग्रेड 9 मार्शल आर्ट हासिल हुई, मगर अब भी 2 लोगों ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। उनमें से लिंग लैंगटियन, जो एक जीनियस माना जाता है और उसकी मार्शल आर्ट स्किल भी चौंकाने वाली थी। ये संभव था कि वो एक मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट हासिल करेगा। वहीं लिंगडोंग, जो लिंग क्लैन के एक ब्रांच फैमिली से बिलोंग करता है, लिंग लैंगटियन के कंपैरिजन में न जाने इन दोनों में से कौन बेहतर होगा। लिंगडोंग स्ट्रॉन्ग है, मगर लैंगटियन के कंपैरिजन में वो उससे थोड़ा कम है। हो सकता है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रेड हासिल करे,
इन मार्शल आर्ट्स में। प्रेजेंट में अब स्टोन पिलर्स के ऊपर सिर्फ लिंग लैंगटियन और लिंगडोंग ही टिके हुए थे। इन दोनों को ही सर्टेन पॉइंट्स ऑफ व्यू से लिन क्लैन का मेंबर माना जा सकता है। फिर भी उनमें से एक वेन का फेवरेट सन था, जबकि दूसरा एक ब्रांच फैमिली मेंबर था। उनकी हैसियत से दोनों एक समान नहीं थे, इसलिए कई लोग उन दोनों के बीच का रिजल्ट जानने के लिए बेताब थे। लिन क्लैन के ग्रुप में लिंग फैंग और बाकी लिन क्लैन के एल्डर्स ने स्टोन के एरिया को घूरते हुए उनकी आंखें चमक उठी। यंगर जनरेशन के लिन क्लैन के मेंबर्स में लिंग लैंगटियन की रेपुटेशन बाकी लोगों से ज्यादा है। रियल में लिन क्लैन के कई मेंबर्स को लगता था कि लिंग लैंगटियन जैसा टैलेंट कम से कम 20 और सालों तक सामने नहीं आएगा। ये रियल में लिंग फैंग और बाकी लोगों का लिंगडोंग से मिलने से पहले का बिलीफ था। हालांकि जब वो आखिरकार लिंगडोंग से मिले और देखा कि कैसे उसने वांग यान को हराया, तो वो अपने दिल में समझ गए कि शायद कोई है जो लिंग क्लैन की यंगर जनरेशन के मेंबर्स के बीच लिंग लैंगटियन से मेल खा सकता है। उनकी राय में लिंगडोंग भी यंगर जनरेशन के मेंबर्स के बीच एक जीनियस था, भले ही उसके और लिंग लैंगटियन के बीच एक अंतर था, मगर ये अंतर अनरीचेबल नहीं था। वहाँ खड़ी भीड़ के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती ही जा रही थी कि एक ही क्लैन के दो जीनियस में से कौन इस मुकाबले को जीतेगा। तभी लिंग लैंगटियन की आंखें हल्की हल्की खुलने लगती हैं, जबकि वो अपनी पलकें भी झपकाना नहीं चाहता था। जैसे ही लिंग लैंगटियन ने अपनी आंखें खोली, एक बड़ा मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट भीड़ की निगाहों के नीचे जोर से वाइब्रेट करने लगा। फिर काउंटलेस रिस्प्लेंडेंट लाइट कॉलम्स ने पूरे हॉरिजॉन को भरने से पहले उस मार्शल टैबलेट को मैन्युअली रूप से बाहर निकाल दिया। इसके बाद मार्शल टैबलेट से काउंटलेस लाइट पिलर्स फूट पड़े और पूरा हॉरिजॉन भर गया। ये नजारा पहले के नजारों से बहुत ही ज्यादा था। इसके बाद वहाँ खड़ी भीड़ कानाफूसी करने लगती। इससे पहले लिंग लैंगटियन के सर के ऊपर काउंटलेस लाइट पिलर जमा होकर घूमने लगे और फिर वो सब ग्रेट प्लेन्स, माउंटेन्स और रिवर में बदल गया। ये सब लिंग लैंगटियन के सर के ऊपर बन गए थे। वहाँ खड़े सब लोग लिंग लैंगटियन से जेलस फील कर रहे थे। लिन फैंग और बाकी लोगों को झटका लगा था, क्योंकि मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट उनके क्लैन के लिए एक इनवैल्यूएबल ट्रेजर और हेयरलूम के रूप में माना जाता था। क्योंकि लिंग लैंगटियन एक और मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट पा लिया था, तो इससे क्लैन के अंदर उसकी पोजीशन को और भी मजबूत करेगा और कोई भी उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब जब लिंग लैंगटियन ने सक्सेसफुली मार्शल आर्ट मैनिफेस्टेशन पा लिया था, तो सब अब जानने के लिए बेताब थे कि लिंगडोंग को क्या मिलता है। लिंग लैंगटियन भी खड़ा होकर इसका वेट कर रहा था। तभी वो अपने सर के ऊपर माउंटेन्स और रिवर्स की इमेजेस को देखकर वो प्राउड फील करता है। वो अपने रिजल्ट से इस बार काफी खुश था। फिर इसके बाद वो लिंगडोंग की ओर देखने लगता है। फिर जैसे ही लिंग लैंगटियन स्टोन पिलर्स के ऊपर से उतरने वाला था, अचानक उस बड़े मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट से एक जोरदार शॉकवेव निकलती है, जिससे बूम बूम की आवाज आती है। फिर सारे क्राउड का ध्यान इस पर चला जाता है। क्राउड की हक्की बक्की निगाहों के नीचे उस मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट से गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। फिर पूरे डोमेन के अंदर काला अंधेरा छा जाता है। पूरा डोमेन पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया था। इस भयानक घटना को देखकर सभी के फेस के ऊपर डर भर जाता है। यहाँ तक कि लिंग लैंगटियन का फेस भी जम गया था। मगर अंधेरा छाने के बाद कुछ हाई लेवल कल्टीवेटर्स ने अचानक महसूस किया कि डोमेन के अंदर पावरफुल युआन पावर जल्दी से मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट के पास इकट्ठा हो रही थी। इसके अलावा वो सभी चौंक गए जब उन्होंने एहसास हुआ कि जिस जगह पर ये पावर्स इकट्ठा हो रही थी वो एक्चुअली में लिंगडोंग था। सब सोच में पड़ जाते हैं कि लिंगडोंग ऐसी फिनोमिनल सिचुएशन कैसे पैदा कर सकता है। दरअसल युआन पावर इकट्ठा करना मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट का एक पार्ट है। लिंगडोंग लाइकली टैबलेट की स्पिरिट के साथ कम्युनिकेट करने में सक्सेसफुल हो गया था और यही कारण था कि डोमेन के अंदर ऐसी सिचुएशन पैदा हुई थी। लिंगडोंग की ऑरा स्ट्रॉन्ग होने लगती है। वो इस अपॉर्चुनिटी से ब्रेक थ्रू करके क्यू क्रिएशन स्टेज तक ले जाना चाहता था। ये देखकर वांग यान क्लैन के लोगों के फेस के इंप्रेशन निगेटिव हो गए थे, क्योंकि वो लोग मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट के सोल के एग्जिस्टेंस को जानते थे। मगर वो टैबलेट सोल बहुत अच्छी तरह से छिपी हुई थी और कोई भी इसका पता नहीं लगा सकता था।
इसके साथ कम्युनिकेट करना तो दूर की बात थी। लिन क्लैन ग्रुप के लिन फेंग और बाकी लोग इस नज़ारे को देखकर हैरान हो गए थे। उन्होंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि लिंगडोंग न सिर्फ टैबलेट सोल के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, बल्कि वह डोमेन के अंदर युवान पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए टैबलेट की पावर उधार लेने की भी योजना बना सकता था। उसके एब्जॉर्प्शन रेट के मुकाबले पर लिंगडोन के लिए क्यू क्रिएशन स्टेज को ब्रेक थ्रू करना आसान था। इसके बाद प्योर युवान पावर एक टिडल वेव की तरह लिंगडोंग की बॉडी में एंटर हो गई, जिससे लिंगडोंग की बॉडी बिल्कुल ब्लैक होल की तरह हो गया था। लिंगडोंग को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि वो पावर उसकी बॉडी के अंदर कितना अंदर जाती है। उसकी बॉडी की कैपेसिटी उसे झेलने के काबिल थी। उसकी फिजिकल बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं थी कि इस इनफ्लो से उसे कोई डैमेज होगा। इसके बाद लिंगडोंग की कसकर बंद आंख खुल गई और उसने महसूस किया कि उसके बॉडी के अंदर से पावरफुल युवान पावर आ रही है। फिर वो अपना सर उठाता है और एक गहरी दहाड़ मारता है। युवान पावर को अपने अंदर महसूस करने के बाद लिंगडोंग के फेस पर स्लोली स्माइल आ गई। फिर उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर उस मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट को छुआ। इसके बाद वो अपने अंदर मौजूद टैबलेट सोल को थैंक्स किया। उसके थैंक्स कहने के बाद उस सोल टैबलेट ने उसे तुरंत फेयरली रिप्लाई दिया। हालांकि इसका रिप्लाई इस बार क्लियर इमेज के रूप में था। वो इमेज एक जिजेंटिक अंडरग्राउंड पैलेस की लग रही थी। उस पैलेस के अंदर लिंगडोंग एक प्योर युवान पावर से घिरा हुआ था। इसके अलावा उस पैलेस की जमीन पर छोटी छोटी स्टोन्स की तरह अनकाउंटेबल पावरफुल प्योर युवान पिल्स का ढेर लगा हुआ था। एक्चुअली पैलेस के ऊपर घूमते हुए लिंगडोंग ने हजारों फेरी रेड युवान की पिल्स भी देखी। इन पिल्स के अंदर की एनर्जी के कारण लिंगडोंग की खोपड़ी सुन्न हो गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक्चुअली में वो सभी वैल्यूएबल निर्वाणा पिल्स थी। इस नजारे को देखते ही लिंगडोंग दंग रह गया था। इसके बाद उसने अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर एक बहुत बड़े और भयानक बीस्ट को देखा। उस एंशिएंट बीस्ट से एक एंशिएंट स्मेल निकल रही थी। ये उस पैलेस की सिक्योरिटी के लिए था। उस बीस्ट को एंशिएंट सेक्ट ने रखा था पैलेस के ट्रेजर्स की रक्षा करने के लिए। इसके बाद लिंगडोंग की नजर पैलेस के बीच में पड़े एक थ्रोन पर टिक गई। उस थ्रोन की जगह पर एक स्केलेटन की बॉडी पड़ी थी। उसे देखकर लिंगडोंग का दिमाग हिल गया। वो बॉडी थ्रोन पर चुपचाप पड़ी थी और उसमें एक एंशिएंट स्मेल भरी हुई थी। लिंगडोंग जैसे ही इन सब से अपना होश संभालता है, तभी वो बेजान बॉडी ने अचानक से अपना सिर उठा लिया। यह देखकर वो होश में आता है और जल्दी से अपना हाथ उस मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट से हटा लेता है। उसके माथे पर ठंडा पसीना उभर आया था। उस मिस्टीरियस स्केलेटन बॉडी से जो उसे महसूस हुआ था वो बहुत ही टेरिफाइंग था। इसके बाद पूरे डोमेन के अंदर छाया हुआ अंधेरा वहां से हट जाता है। होश में आने के बाद लिंगडोंग तुरंत मुड़ा। उसे पूरा अरीना खामोश होकर देख रहा था और उनकी आंखों में खौफ था। लिंगडोंग उन सबको देखकर शांत था क्योंकि अरीना की सारी निगाहें उस पर थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ग्रेट डिजोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर का रिवीलेशन इस तरह के एक टेरिफाइंग डिस्टर्बेंस को आकर्षित करेगा। मगर अपनी करंट पावर के साथ अब उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं थी। मगर उसने जो मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट को हासिल किया था, उसकी ग्रेट डिजोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता था। इसके बाद लिंगडोंग इस फीलिंग के साथ कि पिछली बार के मुकाबले इस बार लिंग लैंगटियन की मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट उसकी कंपैरिजन में थोड़ी कम थी। जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग में आया, लिंगडोंग के पैर की नोक जमीन से टकरा गई और वो नीचे जाओयान की पीठ पर आ गिरा। लिंगडोंग ने एक्चुअल में एक जेन्युइन मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट हासिल किया था जो एक्चुअल में अकल्पनीय था। इसे देखकर लग रहा था कि लिंग लैंगटियन के मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट की तुलना लिंगडोंग के साथ नहीं की जा सकती है। इसके जैसे ही लिंगडोंग जाओयान की पीठ से उतरा, वहां मौजूद सभी लोगों का होश उसे देखकर ठिकाने आ गया था। सब लोग लिंगडोंग के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव बातें करने लग गए थे। इस बार लिंगडोंग ने न केवल पावरफुल मार्शल आर्ट हासिल किया था, बल्कि उसने क्यू क्रिएशन स्टेज को ब्रेक थ्रू भी कर लिया था। इसकी वजह से उसकी पावर्स बढ़ गई थी, जो बाकियों के लिए अच्छा नहीं था। स्टोन स्टेज के ऊपर लिंग लैंगटियन की एक्सप्रेशन थोड़ी डार्क थी, मगर कुछ देर बाद वो ठीक हो गया। फिर वहां से मुड़ने और लिन क्लैन के पास लौटने से पहले उसने
लिंगडोंग की ओर डीपली देखा जो इनडिस्क्राइबेबल था। इसके बाद लिटिल मार्टिन लिंगडोंग से कहता है, तुमने इस बार सच में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। ये सुनकर लिंगडोंग मुस्कुराता है। फिर वो मार्टिन से पूछता है, तुमने भी उन इमेजेस को देखा था? मार्टिन उससे कहता है, हाँ, मुझे डर है कि एंशिएंट सेक्ट द्वारा पीछे छोड़ा गया असली ट्रेजर अंडरग्राउंड पैलेस में है। कम से कम 10 मिलियन प्योर युआन पिल्स हैं। यहाँ तक कि निर्वाणा पिल्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है वहाँ पर। अगर तुम उन निर्वाणा पिल्स को हासिल कर लेते हो तो तुम्हारा निर्वाणा स्टेज पर एंटर करने की उम्मीद और बढ़ जाएगी। निर्वाणा स्टेज पर पहुंचने के लिए तुम्हें अभी भी निर्वाणा पिल्स की जरूरत है। ये सुनकर लिंगडोंग थोड़ा क्यूरियस हो जाता है। इसके बाद मार्टिन उसे बताता है, निर्वाणा स्टेज में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा निर्वाणा क्यू को एब्जॉर्ब करना होगा। निर्वाणा क्यू को पाने का 2 रास्ता है। पहला, इसे हेवन और अर्थ से एब्जॉर्ब करना। इसमें निर्वाणा पिल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन सक्सेस के चांसेस भी ज्यादा नहीं है। दूसरा तरीका है आउटसाइड फोर्सेस पर भरोसा करना और निर्वाणा क्यू से भरी हुई चीजों को सिमुलेट करना। इस तरह की चीजों का सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट निर्वाणा पिल्स है। मार्टिन फिर कहता है, निर्वाणा पिल्स को बनाना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि निर्वाणा स्टेज के प्रैक्टिशनर्स भी इसे बनाने में मुश्किल महसूस करते हैं। इसलिए सारे प्रैक्टिशनर्स निर्वाणा पिल्स की जमा करने का प्रयास करते हैं। मेरी राय में मुझे डर है कि ग्रेट यान एम्पायर में कम ग्रुप ही इतनी अमाउंट में पिल इकट्ठा कर सकते हैं। निर्वाणा पिल्स का एक्चुअल में इस तरह का यूज है, ये जानकर लिंगडोंग को बहुत सदमा लगता है, मगर वो जल्दी ही मार्टिन की बात समझ जाता है। मार्टिन ने जो निर्वाणा पिल्स की क्वांटिटी बताई है वो सच में टेररिफाइंग है। इसी वजह से यान एम्पायर के अंदर निर्वाणा स्टेज के कुछ ही प्रैक्टिशनर्स हैं। इसके बाद मार्टिन लिंगडोंग से कहता है, ग्रेट सेक्ट ने अपनी मार्शल आर्ट को पा लिया है कि वो सब यहाँ पर ही टिके हुए हैं। मानना है कि वो सब अंडरग्राउंड पैलेस के बारे में जानते हैं। शायद वो इस पर आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं। मार्टिन की बात सुनकर लिंगडोंग हैरान होता है और पीछे मुड़कर देखता है तो रियल में 4 ग्रेट सेक्ट ने उस जगह को छोड़ने का कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि वो एक साथ इकट्ठा हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। लिंगडोंग उन्हें देखकर कहता है, शायद वो सब निर्वाणा पिल्स को पाना चाहते हैं और वो सब मिलकर उसे आपस में बांट लेंगे। फिर वो सोचता है और कहता है, अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर एक पावरफुल बीस्ट है। इन चारों का उसे हरा पाना आसान नहीं होगा। यहाँ तक बात करने के बाद लिंगडोंग रुक गया और उसकी आंखें कसकर जमीन पर टिकी थी। वो अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर अभी भी जो मिस्टीरियस स्केलेटन बॉडी पड़ी थी, हालांकि वो नहीं जानता था कि वो बॉडी जिंदा थी या नहीं। लिंगडोंग ने उसमें से एक बेहद खतरनाक ऑरा महसूस किया था। फिर वो एक प्लान बना लेता है कि अगर इन लोगों ने पैलेस के अंदर कदम रखा तो इस बीच वो किनारे पर ही रहता और शो देखता, और आगे उसे कोई मौका मिलता तो वो उसका फायदा उठाकर फिट हासिल करने के लिए वो झपट्टा मारता। तो हालत बिगड़ने पर वो तुरंत भाग जाएगा। इसके बाद वहाँ मौजूद वो 4 क्लैंस के लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते। उन्हें देखकर वहाँ मौजूद बाकी के लोग थोड़े उलझन में पड़े हुए थे। उनके दिमाग में भी ये ख्याल सता रहा था कि आखिर 4 ग्रेट क्लैंस एक साथ इकट्ठा होकर क्या प्लान बना रहे हैं। भले ही 4 ग्रेट क्लैंस, उनमें द ग्रेट डेविल सेक्ट, घोस्टली पपेट कल्ट और बाकी के क्लैंस भी थोड़े हैरान थे, क्योंकि वो लोग भी अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर के बारे में उन्हें कोई भी ज्यादा नॉलेज नहीं था, क्योंकि उस एंशिएंट टैबलेट का स्पेस बहुत बड़ा था और इसके अंदर ढेर सारे शातिर डेमोनिक बीस्ट मौजूद थे, जिसकी वजह से वो सारे क्लैन अंडरग्राउंड पैलेस को आसानी से नहीं ढूंढ सकते थे। इसके बाद लिंग लैंगटियन चारों क्लैन के बीच से निकलकर बाहर जाता है। वहाँ पर मौजूद सबको अंडरग्राउंड पैलेस के बारे में बताता है। सब लोग उसकी बात सुनकर हैरानी से उसकी ओर देखते हैं। लिंगडोंग भी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया था, आखिर इसने सब लोगों को उस अंडरग्राउंड पैलेस के बारे में क्यों बताया। इसके बाद लिंग लैंगटियन सबसे कहता है, अगर हम चारों क्लैंस मिलकर भी उस पैलेस के अंदर के ट्रेजर्स को पाना चाहे तो नहीं पा सकते हैं। 4 क्लैंस पैलेस के अंदर के बीस्ट को नहीं हरा पाएंगे। वो वहाँ मौजूद सारे क्लैंस के लोगों को मिलकर पैलेस के बीस्ट का मुकाबला करने को कहता है, और वहाँ पर मौजूद ट्रेजर्स को अपनी एबिलिटी से हासिल कर पाया वो उसे ले जा सकता है।
ट्रेजर उसका होगा। लिंग टियान की बातों ने पूरे डोमेन के अंदर खलबली मचा दी थी। कियान कियान के साथ वहां मौजूद सारे लोग ये जानकर हैरान थे कि उन्हें यहाँ पर मार्शल आर्ट के साथ और भी ट्रेजर मिल सकता है। इसके बाद सारे क्लैन मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रेड डेविल सेक्ट और घोस्टली पपेट कल्ट भी मान जाते हैं। पूरे प्लाजा का माहौल फिर से गर्मा गया था, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट के बाद भी रियल में इतनी बड़ी दावत उन्हें मिलेगी। इसके बाद 4 ग्रेट क्लैंस के अटैक करने के बाद बूम बूम की आवाज के साथ इमीडिएटली बड़े बड़े क्रैक्स प्लाजा के अंदर खुल गए। जैसे ये एक्सप्लोजन साउंड आई, प्लाजा तेजी से फटने लगा। सारे लोग बड़ी बड़ी चट्टानों पर चले गए। लिंगडोंग भी जाओयान की पीठ पर बैठा ये सब देख रहा था। इसके बाद वो जाओयान की पीठ पर थपथपा कर आगे बढ़ता है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है, एक एंशिएंट लाइटनिंग ऑरा प्लाजा के अंदर तेजी से निकलकर आसमान में उड़ जाती है।